नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो दूसरी लहर मौत का ज्यादा डर, इसमें आपका स्वागत है। और ये हम ये कह रहे हैं और हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं मौत के, वो आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर आई है और जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, उसी रफ्तार से मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। 8 मार्च को मतलब एक महीने भी नहीं हुए हैं, 8 मार्च को जो रोज के मौत के आंकड़े थे वो 96 थे, जो 4 अप्रैल को बढ़कर 425 तक पहुंच गए हैं। तो अब सवाल यह है कि इतनी तेज रफ्तार से मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? क्या नया कोरोना ज्यादा खतरनाक है या फिर लोगों की लापरवाही कुछ ज्यादा बढ़ गई है? लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि इस बीमारी से कुछ होगा नहीं, ठीक हो जाएंगे, या कुछ वजह और है? आज इसी मुद्दे पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले भयावह रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही जारी है। महाराष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन लापरवाही जारी है। नए संक्रमण के मामलों में हमने अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन लापरवाही जारी है। ये लापरवाही आखिर क्यों? इस लापरवाही के पीछे एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों के दिलों से निकल चुके खौफ को कारण बताया है। लेकिन ऐसे ही बेखौफ और लापरवाह लोगों के लिए कोरोना के ताजा आंकड़े डराने वाले और आंख खोलने वाले हो सकते हैं। ये आंकड़े मौत से जुड़े हैं। जी हाँ, ताजा आंकड़ों को देखने से पता चला है कि कोरोना से होने वाली मौतें भी संक्रमण की रफ्तार से ही बढ़ी हैं और पिछले 4 हफ्तों में कोरोना से होने वाली मौतों में तेजी आई है। पिछले 1 महीने में कोरोना संक्रमण और मौतों की रफ्तार करीब 345% की दर से बढ़ी है। 8 मार्च 2021 को कोरोना से होने वाली मौत का साप्ताहिक औसत 96 था, जो कि 4 अप्रैल 2021 को बढ़कर 425 हो गया। यानी 8 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कोरोना से मौतें साप्ताहिक 4.5 गुना की दर से बढ़ी हैं। वहीं अगर 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच संक्रमितों की संख्या देखें तो औसतन 50% बढ़ी थी, लेकिन इसी दौरान कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ा था। हालात किस कदर भयावह होते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 2974 लोग कोरोना के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक 1 हफ्ते पहले कोरोना से होने वाली मौत की संख्या 1875 थी। बीते 2 हफ्ते में कोरोना से होने वाली मौत में 51% और 41% का उछाल देखने को मिला और बीते एक दिन में ही पूरे देश में 446 लोग कोरोना के हाथों जिंदगी गंवा चुके हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर के कारण हालात किस कदर तेजी से बदल रहे हैं, इसका खाका आंकड़े बखूबी खींच रहे हैं। सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 97,000 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भी 1,27,00,000 के पास पहुंच गई है और अब भी 7,88,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। जबकि पिछले साल 17 सितंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 में 2 जून से 17 सितंबर तक संक्रमितों की संख्या 97,000 के पार 108 दिनों में पहुंची थी, जबकि इस साल 2 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच इस संख्या को 1 लाख पहुंचने में मात्र 63 दिन लगे हैं। पिछले साल 17 सितंबर तक 10 राज्यों में 74% मामले थे, जबकि इस साल 5 अप्रैल तक उन्हीं 10 राज्यों में मामलों की संख्या 87% तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र अब भी देश का सबसे संक्रमित राज्य बना हुआ है, जहां पर बीते एक दिन में 47,288 नए मामले दर्ज किए गए। यानी पूरे देश में संक्रमितों की कुल संख्या के करीब 50% मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों ने भी चिंता बढ़ा रखी है। नए मामलों के पीछे लोगों की लापरवाही के साथ साथ क्या म्यूटेशन जिम्मेदार है, इस पर जानकारों की राय साफ नहीं है, लेकिन दूसरे लहर में संक्रमण और मौत के आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। हालांकि इस बीच राहत यह है कि भले ही देश में रोजाना मामले ब्राजील और अमेरिका से ज्यादा आने लगे हों, लेकिन मौत के आंकड़ों में हम अब भी इन देशों से पीछे हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 56,000 नए मामलों पर 500 मौतें हैं, तो ब्राजील में 38,000 नए केसेस पर 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत में मौत का आंकड़ा बढ़ जरूर रहा है, लेकिन हम अगर सावधान रहे
तो जान भी बची रहेगी और रोजी पर भी संकट नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से चिंता बढ़ा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जीएपी हेल्थ फाउंडेशन के पेशेंट सेफ्टी के डायरेक्टर डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा साहब, और साथ ही हमारे साथ हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा मकसद आज के इस कार्यक्रम का यह है बताना हमारे दर्शकों को कि हम अगर कुछ नया हो रहा है तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि आखिर जो दूसरी लहर है कोरोना की, इसमें ज्यादा लोगों की जान क्यों जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्या, और हमें अब क्या करना चाहिए ताकि हम इस रफ्तार को, इन आंकड़ों को रोक सकें। इसी पर हम बात करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल अरोड़ा साहब आपसे होगा कि जो आंकड़े अभी हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाए बताए वो चौंकाने वाले हैं कि 8 मार्च के बाद से जो रोजाना केस हैं, जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं और जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, दोनों की रफ्तार एक जैसी है और 345% की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 2974 लोगों की मौत हुई है, जबकि ठीक 2 हफ्ते पहले 1100 का यह आंकड़ा था जो बढ़ के 2970 के पार चला गया। बहुत तेज जंप है और ये इतना ज्यादा उछाल है कि पूरे कोरोना काल में इतनी मौतें नहीं हुई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आखिर ये हो क्यों रहा है और मौतों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ क्या रही है, आपको सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है इसमें? मृत्युंजय जी, ऐसा है, आपने देखा होगा जनवरी फरवरी में हमारे केस बहुत कम हो गए थे। टोटल केस 10-12 हज़ार थे ऑल इंडिया के, और दिल्ली में देखा जाए तो 200, 300, 100 तक की रेंज तक आ गए थे, और डेथ रेट भी बहुत कम हो गया था। तो उस टाइम के ऊपर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना तो अब चला गया है, और उसमें जो है जब 16 जनवरी को वैक्सीन आ गई तो लोग और बेपरवाह हो गए। अब तो कोरोना भी चला गया और वैक्सीन भी आ गई है, तो उन्होंने बिल्कुल भी जो कोविड बिहेवियर है वो बंद कर दिया, मतलब मास्क करना बिल्कुल बंद कर दिया, और मार्केट सारे खुल गई हैं। आप देखेंगे कि एक एक स्टॉल के ऊपर 15-15, 20-20 लोग का, और ख़ास तौर से जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो आपकी वीकली मार्केट्स हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश हो गया, और लोगों ने ना तो डिस्टेंस मेंटेन किया ना मास्क किया। और दूसरा कारण ये रहा कि म्यूटेशन भी बीच में आ गया। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो है अब जो यूके स्ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रहा है, और यूके स्ट्रेन जो है पुराने जो वाइल्ड स्ट्रेन था उससे 70% जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उससे क्या हुआ है कि जो यंग पॉपुलेशन है जो बाहर थी वो पहले ही लापरवाह थी, और उसके बाद जब जनवरी फरवरी में केस कम होने तो और बिल्कुल लापरवाह होगी। तो उसके अंदर जब यूके स्ट्रेन आ गया तो उससे जो है केस और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए। आपने देखा होगा कि पहले हमारा जो डेथ रेट था वो बहुत कम था, और ज़्यादातर जो है ओल्ड एज में लोगों में इफेक्टेड ज़्यादा था, या जहाँ पर कोमॉर्बिड था। अब पिछले दिनों में देखा गया इवन यंग एज के अंदर भी डेथ हो रही है। उसका एक कारण तो मैंने बताया कि आपका जो कोविड बिहेवियर है वो हटा दिया लोगों ने, और दूसरा क्या है, लोग टेस्ट नहीं कराते। टेस्ट वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सिंपल है, कफ कोल्ड है, कुछ नहीं करना, वो टेस्ट नहीं कराते। 3-4 दिन तक टेस्ट नहीं कराएंगे, और 3-4 दिन बाद टेस्ट कराएंगे, उसके बाद 1-2 दिन में रिपोर्ट आती है, और फिर एक्शन लेने कहते हैं हम तो यंग आदमी, हमें कुछ होगा नहीं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों का टेस्ट नहीं कराना, और टेस्ट करा के ऊपर टाइम पे इलाज नहीं करना, उससे केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसी से ही डेथ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट लेट जा रहे हैं, और अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आना चाहते। ये सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से, ये बढ़ने का, केसेस बढ़ने का और डेथ रेट बढ़ने का। नहीं सर, ठीक है, आपने जो बात कही वो एक वजह है, बिल्कुल है, और हो भी सकती है। लेकिन मतलब आज की इस चर्चा में सर ये लोगों ने लापरवाही की और उस वजह से मामले बढ़े, ये पूरी तरह से सामने ये बातें आ चुकी हैं, और जनवरी फरवरी में जो बात आपने कही वो हमने सबने देखा है। मैं आज का हमारा मकसद ये नया जानने का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ इसी बात के भरोसे बैठे रहें कि हाँ लापरवाही हुई इसलिए केस बढ़ गए और मौतों की संख्या बढ़ रही है, और हम दूसरी तरफ कुछ दिमाग ना लगाएं और पता चला कि जो नया कोरोना है उसका अटैक कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया और हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समीर भाटी जी, मैं आपसे अब दूसरे पहलू पर बात करना चाह रहा हूं। एक तो ठीक है, लापरवाही बिल्कुल वजह है, बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा क्या जो नया कोरोना है, जो दूसरी लहर है, क्या इसका अटैक पहले वाले कोरोना के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है? क्या कुछ नए तरीके से ये अटैक कर रहा है जिसको हम शायद थोड़ा समझने में देर कर दे रहे हैं और उस वजह से मौतों की संख्या बढ़ रही है? आप लोगों ने अपने रिसर्च में क्या पाया है सर सेकेंड वेव को लेकर?
जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया है, हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन अभी फिलहाल हमारे सामने जो बात आई है, वीओसी वेरिएंट ऑफ सामने आए हैं, जो ज्यादा चिंता का विषय है, जिसमें आपका यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट एंड ब्राजीलियन वेरिएंट, और एक और हमारा जो अब इसके अंदर क्या होता है कि पहले अभी हमें बारे में हमें पता है कि यूके वाला ये ओके पर जी जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, अभी मैं आपके पास आता हूं। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। अरोड़ा जी, एक वजह तो आपने बताई कि लोगों की लापरवाही बड़ी वजह है, लेकिन दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो सवाल मैंने भाटी जी से पूछा अभी, वही सवाल आपसे भी मेरा है कि क्या जो सेकेंड वेव वाला कोरोना है, नया कोरोना है, क्या इसका अटैक पिछले कोरोना के मुकाबले ज्यादा धारदार है, ज्यादा खतरनाक है? इसको लेकर कुछ फाइंडिंग है क्या? बिल्कुल, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, आपको जो मुख्य तौर पे जो पंजाब में देखा गया है वो यूके वेरिएंट है। अगर यूके का वेरिएंट पंजाब के अंदर है तो उसका असर जरूर दिल्ली, यूपी, पूरे नॉर्थ के अंदर दिखाई देगा। और महाराष्ट्र के अंदर तो डबल म्यूटेशन वाला जो है वो वेरिएंट चल रहा है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा के अंदर भी एक केस पाया गया है जिसमें ई एंटीजन जो है फेलर वाला जो है, टारगेट फेलर, वो वाला एंटीजन पाया गया है। तो ये दूसरी एक चीज़ और आई है, अगर आपने देखा होगा जब शुरू में हमारी टेस्टिंग होती थी उसमें 4 एंटीजन टेस्ट करते थे। अब जो है जब से रेट कम हुआ है तो टेस्टिंग भी जो उसमें 4 एंटीजन नहीं करते, कहीं 2 एंटीजन होते हैं, कहीं 1 एंटीजन होता है, कहीं 3 एंटीजन होता है। तो जो एंटीजन नहीं कर रहे हैं अगर वो उसमें पॉजिटिव होगा तो वो भी पकड़ में नहीं आएगा। और हमारे यहाँ वैसे भी जीन टेस्टिंग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। तो ये भी एक कारण है कि जो कि है कि हम जो है केस मिस कर रहे हैं, पॉजिटिव केस जो है मिस कर रहे हैं, उस कारण से भी हमारा बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा बात है। और मैंने बताया कि यूके स्ट्रेन का बताया है कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और वो एक बड़ा कारण है जिससे कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और दूसरी एक चीज़ और आई है, जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो सोचते हैं कि आप वैक्सीन लगा लिया अब हमारे को कोरोना नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी बनती है वो पहली डोज के पास तो बहुत कम बनती है और दूसरी डोज के बाद भी 2 हफ्ते बाद जो है उसकी अप्रोप्रिएट बनती है एंटीबॉडी। और लोग क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाई, अब तो हम फ्री है, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके वैक्सीन लगाने के बाद भी उसके बाद भी कोरोना हो सकता है। तो लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी ये देखना चाहिए कि वो मास्क पहने, हैंड हाइजीन रखें और डिस्टेंस रखें। और कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% नहीं है। जो भारत में हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं उनकी एफिकेसी जो है 60 to 80%, अराउंड 70% के आसपास पाई गई है। तो उसमें आप देखिए कि आपका 2 डोज होने के बाद भी करीब 30% लोगों में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी या अप्रोप्रिएट नहीं होगी, तो उससे भी उनको कोरोना हो सकता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमने वैक्सीन ले लिया है अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, तो अब हमें कोई प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक कारण है। और वैक्सीन से लोगों को वैसे भी डाला, कुछ जिनको चाहिए वो उनको पूरी जो है लगा नहीं रहे हैं डर के मारे। इसमें वैक्सीन में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुझे सरकार से एक अपील है, आज IMA ने भी किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वैक्सीन वेस्ट हो रही है अराउंड 6 to 10% तक जो वैक्सीन वेस्ट हो रही है, और हमने अभी तक सिर्फ 45 ईयर से अबव को अलाउ किया है। मेरे हिसाब से जो 18 साल से बड़े हैं वो सबको अगर वैक्सीन अलाउ किया जाए, और जैसे दिल्ली सरकार ने 24 आवर कर दिया है, अगर हर स्टेट के अंदर कम से कम 12 घंटे का टाइम लगा दिया जाए, और अगर 18 साल एकदम नहीं भी हो सकता तो 30 साल से ऊपर वालों को भी अगर वैक्सीन लगाने का कहने के लिए अलाउ कर दिया जाए, तो उसके बाद जो है हमारा काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन शेड्यूल फास्ट हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी जो है पहले से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो और मैक्सिमम जो कोमॉर्बिड केस हैं वो 30 साल के बाद वाले हैं, तो 30 साल के बाद वाला भी शुरू हो जाए तो कम से कम एक सेकंड स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगले जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको हमने रोका जा सकता है। डॉक्टर समीर भाटी जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना पहली बार आया था तो उस समय हम सब के लिए नया था और उस समय जानकारी भी कम थी, लेकिन फिर भी पिछली बार मौत के आंकड़े कम थे। इस बार हमें बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, उसके बाद भी मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो इलाज का हमारा पैटर्न है अस्पतालों में, उसमें भी बदलाव की जरूरत है? कुछ नई तैयारी इस फ्रंट पे होनी चाहिए ताकि मामले बढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन मौत को कम से कम हम कम कर पाए। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि कुछ पैटर्न में बदलाव की जरूरत है ट्रीटमेंट के?
बिल्कुल जैसा अभी डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया, अभी सबसे ज्यादा हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो जो इसका स्ट्रेन चेंज हुआ है, उसके स्ट्रेन में हमें ये तो पता चल गया था अभी कि इन्फेक्शन संक्रमण ज्यादा है, तेज गति से फैलता है। देखिए जब सबसे ज्यादा जो हमारा डेथ रेट है वो डिपेंड करता है हमारे एक्टिव केसेस कितने हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों से जिस तरह से एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे थे उस समय जो है इस तरह की बात आ रही थी कि अभी संक्रमण तेजी से फैल रहा है पर डेथ रेट उतना नहीं है। पर डेथ रेट का एग्जैक्टली पता चलता है 3 हफ्ते के बाद, क्योंकि एक्टिव केसेस ज्यादा है, संक्रमण भी ज्यादा फैल रहा है। अभी फिलहाल हम आपने जो जैसा पूछा कि पिछली बार से अभी के अंदर क्या जो है डिफरेंस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो 3 तरह के नए वाले हमारे स्ट्रेन आए हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, उसमें एक का हमें पता है यूके वाला वायरस जो ज्यादा संक्रामक है, बाकी साउथ अफ्रीकन वायरस है आपका वेरिएंट है एंड आपका ब्राजीलियन वेरिएंट है। अभी जो हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में भी देखा इतना तेजी से फैल रहा है और भी 6 राज्यों में, उनमें पॉजिटिव में से 5% सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है। उससे ये पता चल जाता है। देखिए ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमारा नया स्ट्रेन आया है कि नहीं, क्योंकि वायरस तो म्यूटेट करता है, बट उस स्ट्रेन की बाकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है कि वो ज्यादा लीथल तो नहीं है, जानलेवा तो नहीं है। फिलहाल अभी हमारे पास इस तरह का और डेटा नहीं आया है। 3 तरह के वायरस जो है वो वायरस ऑफ कंसर्न है। हाँ, हॉस्पिटल की जिस तरह से बात करें, अभी तक हमारे पास सभी तरह के ट्रीटमेंट प्लान, एसओपीज और सभी चीजें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए वो सब प्रोटोकॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने भी ध्यान खिंचवाया कि इस बार जैसे यूथ में ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि यूथ ही ज्यादा बाहर निकलता है बिजनेस के लिए, काम के लिए, उनके जरिए अब ये धीरे धीरे ट्रांसमिशन बाकी एज ग्रुप में भी होना शुरू हो गया है। और जैसे कोमॉर्बिड और बाकी एल्डरली पेशेंट्स भी इन्फेक्ट होते हैं तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जिसपे मैं ध्यान खिंचवाना चाहूंगा कि अभी सिम्टम्स को लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो फ्लू वाले सिम्टम्स है और कोविड के सिम्टम्स है वो सेम होते हैं, और कई बार जब तक पेशेंट आता है वो काफी सीवियरिटी वाली स्टेज में होता है। तो ऐसे काफी सारे कारण है, खाली अभी हम नए स्ट्रेन के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारे पास सारी डेटा नहीं उपलब्ध। जी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ये एक बड़ी वजह है कि लोग नजरअंदाज कर रहे हैं नए सिम्टम्स को। अब अरोड़ा जी मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हो गया है पहले, वो ये मानकर चलते हैं कि उनको नहीं होगा, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जिनको एक बार कोरोना हो चुका है और जिनको पहली बार हो रहा है, अगर दोनों का एक ही एज है और दोनों का इम्यूनिटी लेवल भी एक ही लेवल के आसपास है, तो अगर दोबारा किसी को कोरोना का अटैक हो रहा है तो वो ज्यादा खतरनाक है, या इस बार अगर किसी को पहली बार कोरोना हो रहा है तो वो ज्यादा खतरनाक है? दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसके लिए ज्यादा खतरनाक होगा सर, और कितना खतरनाक होगा? वो पहले कोरोना हो चुका है, अगर उसको री इन्फेक्शन होता है तो आम तौर पे देखा गया है कि उसका इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं होता, उसके सिम्टम लाइट होंगे और वो आसानी से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको पहली बार हुआ है उसके सिम्टम कैसे होंगे ये डिपेंड करता है कि उसको कोई और कंडीशंस हैं कि नहीं है। उसको ज़्यादा सीवियर होने का चांस है, जिसको पहले हो चुका है उसको अक्सर लाइट होता है। यही बात वैक्सीन में भी यही कहते हैं। तो वैक्सीन देने का मतलब यही है कि वैक्सीन देने से जो आपके अंदर इम्यूनिटी आती है वो उससे अगर दोबारा इन्फेक्शन होगा भी सही तो बहुत लाइट होगा, हो सकता है आपको पता भी ना लगे, और हो सकता है हल्के फुल्के सिम्टम आए जिससे कि आप दूसरे को देंगे नहीं और आपको इन्फेक्शन जो है एकदम ठीक हो जाएगा। मैं एक स्प्रेड में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो पिछले वायरस से अभी जो वायरस है उसमें क्या फ़र्क है। इसमें जो है इट इज़ मोर ऑफ ए एयरबॉर्न। आपको याद होगा जब पिछले वायरस के हम स्प्रेड की बात करते थे तो हम कहते थे कि हाँ एयरबॉर्न है या नहीं है, तो उसमें हम कहते थे कि एयरबॉर्न इतना नहीं है, जब तक कि अगर 6 फुट की दूरी रखते हो तो उसमें इतनी जल्दी 6 फुट से ज़्यादा दूरी है तो नहीं फैलेगा। जबकि ये एयरबॉर्न ज़्यादा है क्योंकि इसके जो है ड्रॉपलेट्स जो है दूर तक जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें अगर वेंटिलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी से फैलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि भीड़ भाड़ के लोगों में ना जाए। और बाकी मैंने ये बताया कि ये जो नया वायरस है ये कम जो है स्फीयर है पहले से, लेकिन जो लोग देर से अप्रोच करते हैं, देर से टेस्टिंग कराते हैं और ट्रीटमेंट में देरी करते हैं, उनमें ये जो है घातक ज़्यादा हो जाता है, तभी ये डेथ का चांस बनता है। अदरवाइज़ टाइम पे इलाज कराएं तो ये इसका कोई ज़्यादा घातक नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं।
ओके। और दूसरा क्योंकि इसके सिम्टम कम जी 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 बिल्कुल संक्षेप में भाटी जी, मैं सर वक्त कमी है, बिल्कुल संक्षेप में भाटी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आपने कहा कि लोग सिम्टम को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या इस बार कुछ सिम्टम भी नए दिख रहे हैं क्या, या सिम्टम वही हैं जो पहले थे? देखिए, जो फ्लू लाइक सिम्टम पहले थे वो तो थे ही, इस बार ज्यादा जो है डायरिया वाले और इंडाइजेशन वाले, स्टमक वाले जो है इश्यूज ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि वो भी पहले थे, पर इस बार वो ज्यादा देखने को आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ स्किन रैशेज और इस तरह की चीजें भी देखने को आ ओके, बहुत शुक्रिया भाटी जी आपका और अरोड़ा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आपको बचना कैसे है। हमारा मकसद आपको ये बताना था कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप पैनिक हो जाएं, लेकिन अपना ख्याल रखें, सावधानी रखें, कोरोना के कायदे कानून का पालन करें, फॉलो करें, और अगर कोई सिम्टम ऐसा दिखता है तो उसको नजरअंदाज ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपने आप को आइसोलेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही।